Hello students, myself Neeru Gupta, Associate Professor, Department of Chemistry, Government MS College, बीकानेर। बच्चों, आप बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी का फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसकी हम थर्ड यूनिट पढ़ रहे हैं और हमारा सेकंड चैप्टर जो हमारा कंटिन्यूअसली चल रहा है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। आज हम उसी चैप्टर से अपना अगला टॉपिक लेंगे और हमारा आज का टॉपिक है हाफ लाइफ एंड एवरेज लाइफ, यानी अर्ध आयु काल और औसत आयु काल। ये दो छोटी छोटी टर्म्स हैं जिनके शॉर्ट नोट आपको सामान्यतया एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये क्या होती हैं, इन्हें हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ये हमारे आज के टॉपिक का मेन पार्ट रहेगा। पहले हम बात करेंगे हाफ लाइफ यानी कि अर्ध आयु काल की। बहुत सिंपल सी इसकी डेफिनेशन अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो वो ये है कि किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ की मूल मात्रा यानी कि ओरिजिनल क्वांटिटी को आधा विघटित होने में लगने वाला समय उस पदार्थ का अर्ध आयु काल कहलाता है। ऑल एटम्स ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डू नॉट डिसइंटीग्रेट Disintegrate instantly means radioactive reactions never get complete. They proceed for indefinite time. कोई भी जो रेडियो एक्टिव अभिक्रिया है रेडियो एक्टिविटी की, वो एक कभी न ख़त्म होने वाली एक ऐसी रिएक्शन है जो अनिश्चित काल के लिए चलती रहती है। और किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व की जो आयु होती है वो इनफाइनाइट यानी अनंत होती है। और ये देखा गया है कि एक निश्चित समय में वो जो रेडियो एक्टिव तत्व है वो आधा विघटित हो जाता है और उसके विघटन में जो इस समय जो टाइम लगता है उसे उसकी अर्ध आयु कहते हैं। और ये एटम्स के नंबर यानी कि परमाणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता। अलग अलग रेडियो एक्टिव पदार्थों के लिए उनकी जो अर्ध आयु होती है वो अलग अलग होती है और ये उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या उसका एक मुख्य गुण है। ये हमें ये बताती है कि कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व कितनी तेज़ी से विघटित हुआ है और उससे जो रेडिएशंस निकले हैं वो किस प्रकार के हैं। और किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व के लिए उसकी अर्ध आयु की गणना हम कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो रेंज है वो बहुत बड़ी है। ये कुछ पलों से लेकर हजारों लाखों साल तक हो सकती है। जैसा हमने इस एग्ज़ाम्पल में लिखा है कि जो पोटेशियम है, यूरेनियम है, थोरियम है, इनकी हाफ़ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, जबकि इसी सीरीज़ का पोलोनियम जिसकी हाफ़ लाइफ सिर्फ 0.16 मिली सेकेंड्स के बराबर होती है। किसी भी नाभिक के लिए उसकी हाफ़ लाइफ का मान जितना ज़्यादा होगा उसकी रेडियो एक्टिविटी उतनी ही कम होगी। और रेडियो एक्टिविटी किसी भी न्यूक्लियस की दूसरे न्यूक्लियस की तुलना में अगर हम बात करें तो बहुत बहुत ज़्यादा और बहुत बहुत कम भी हो सकती है। सो इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन फॉर द नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट इन अ सैम्पल एट अ गिवन टाइम टू एग्जैक्टली हाफ, यानी कि जो न्यूक्लियस का इनिशियल नंबर है, प्रारंभिक संख्या है, उसको पूरी तरह से आधा होने में जो समय लगता है वो उसकी हाफ लाइफ या अर्ध आयु काल के बराबर होता है। और नंबर कितना डीके होगा ये हम उसकी हाफ लाइफ द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। और ये जो हाफ लाइफ टाइम है उससे हम ये बता सकते हैं कि उस न्यूक्लियस का डीके कब और कितने समय पश्चात हो जाएगा। बचा हुआ जो न्यूक्लियस होता है या जो नाभिक होता है उसमें भी डीके चलता रहता है और बहुत तरह की रेडिएशंस या विकिरणें उसमें से निकलती हैं। मैथमेटिकल रिलेशनशिप अगर हम देखें उन कैलकुलेशंस की तो हम ये देख पाते हैं कि जो हाफ लाइफ की कैलकुलेशन है और उसमें से निकलने वाली रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए एक गाइगर मूलर काउंटर का उपयोग किया जाता है, जिसके द्वारा हाफ लाइफ से निकलने वाली विकिरणों का अध्ययन किया जा सके। यहाँ एक बात समझना आपके लिए ज़रूरी है कि हाफ लाइफ डीके को ज्ञात करने का एक कन्वीनियंट वे है, एक सुविधाजनक तरीका है, लेकिन इसे हम एवरेज लाइफ से कंफ्यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एवरेज लाइफ स्पेन यानी कि औसत आयु काल किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व का अलग होता है और ये हाफ लाइफ से लगभग 1443 टाइम्स यानी कि 1443 गुना ज़्यादा होता है।
कैलकुलेट करने के लिए हमने एक छोटी सी कैलकुलेशन शो की है। सबसे पहले हाफ लाइफ को हम टी हाफ से रिप्रेजेंट प्रदर्शित करते हैं और इस कैलकुलेशन से आप देखेंगे कि N0 जो कि उपस्थित परमाणुओं की संख्या प्रारंभ में होती है और NT जो कि T समय पश्चात विघटन के बाद रह जाती है, ये हो जाएगी पहला विघटन इक्वल्स टू 2 के बराबर। हमने जो प्रीवियस लेक्चर में इक्वेशन पढ़ी थी उस इक्वेशन में यदि हम N0 अपॉन NT का मान रखें तो हमारे पास T हाफ का मान कैलकुलेट होने के बाद आता है 0.693 अपॉन लेमडा और यही इन दोनों जो टर्म्स हैं टी हाफ की और लेमडा के बीच के संबंध को प्रदर्शित करता है और ये दोनों ही मान लेमडा जो कि क्षयांक है यानी कि विघटन स्थिरांक है और टी हाफ जो कि अर्ध आयुकाल है, उन दोनों का मान कांस्टेंट होता है या एक स्थिरांक होता है। Now this time required to disintegrate half of the initial number of atoms of a radioactive element is called its half life। ये बात हम अभी कर चुके हैं और हम ये इस इक्वेशन के द्वारा इस बात को डिसइंटीग्रेशन में पढ़ भी चुके हैं। द वैल्यू ऑफ NT यानी कि जो T समय पश्चात उपस्थित परमाणुओं की संख्या है वो कम हो सकती है लेकिन कभी भी ज़ीरो नहीं होती। इसका मतलब रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन एक लगातार चलने वाली अभिक्रिया है। पूरी तरह से नाभिक कभी भी डिसइंटीग्रेट या विघटित नहीं होता। अब हम एक यूनिट यहाँ पर देखेंगे कि रेडियो एक्टिविटी की यूनिट या उसकी इकाई क्या होती है। रेडियो एक्टिविटी की इकाई जानने से पहले आप एक छोटी सी चीज़ और यहाँ पर पढ़ेंगे, वो ये कि किसी भी पदार्थ का हम कहते हैं अर्ध आयुकाल उसका एक अभिलाक्षणिक गुण है, एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जिस पर उस पदार्थ की भौतिक अवस्था का या रासायनिक अवस्था का या ताप या दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या होती है? रेडियो एक्टिविटी की इकाई, मूल इकाई हम कह सकते हैं वो है क्यूरी, जिसे हम कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं और इसकी SI में यूनिट होती है बैक्वरल, जिसे BQ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। CI और बैक्वरल यानी कि यूनिट के बीच जो संबंध है वो क्या है? C इक्वल्स टू 33.7 इंटू 10 सेकेंड इनवर्स 1 यानी कि एक क्यूरी एक्टिविटी का मान 3.7 इंटू 10 सेकेंड माइनस इनवर्स 1 होता है। अब हम बात करते हैं एवरेज लाइफ यानी कि औसत आयुकाल की। किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ का वह समय जिसमें उसका पूर्ण विघटन हो जाता हो उस पदार्थ की औसत या माध्य आयु कहलाती है। किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु विघटन स्थिरांक का व्युत्क्रम यानी कि एंटी प्रोपोर्शनल होती है या हम ये कह सकते हैं कि वो रेसिप्रोकल होती है, जिसे हमने इस इक्वेशन से यहाँ पर लिखा है एवरेज लाइफ इंटू लेमडा इक्वल्स टू 1 एंड देयरफॉर एवरेज लाइफ इक्वल्स टू 1 अपॉन लेमडा। मान रखेंगे हम लेमडा का तो हमारे पास जो एवरेज लाइफ आती है वो आती है 1.44 इंटू हाफ लाइफ। इट मीन्स it is clear that average life of an element is 1.44 टाइम ऑफ इट्स हाफ लाइफ, अर्थात रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो औसत आयु होती है वो उसकी अर्ध आयु का 1.44 गुना होती है। तो इस प्रकार हम औसत आयु और अर्ध आयु के बीच एक संबंध भी स्थापित कर पाते हैं और इस संबंध के द्वारा हम ये जान पाते हैं कि औसत आयु और अर्ध आयु दोनों नाभिक की या रेडियो एक्टिव पदार्थों की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं या उनके गुण हैं और दोनों के बीच जो संबंध है वो काफ़ी क्लियर है। तो ये जो दो टॉपिक बच्चों हमने आज पढ़े, ये आप आम तौर से अगर पेपर्स देखेंगे तो हमारे शॉर्ट नोट का पार्ट होते हैं। हमें एक संक्षिप्त टिप्पणी इन पे लिखने को कहा जाता है और वो अगर आपने आज का ये लेक्चर ध्यान से सुना है, पढ़ा है, तो आप इससे संबंधित किसी भी क्वेश्चन को आसानी से आंसर कर सकते हैं। हम अपने अगले लेक्चर में न्यूक्लियर केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।